तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रभजीत सिंह एंड अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड। जैसा कि आपको याद है कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जिसको हम लोग पी एक्स से भी नोट करते हैं, जिसके अंदर पी बड़ा रहता है और हम उसके पास छोटा सा एक एक्स लिख देते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम लोग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को डिनोट करते हैं पी आर से। ठीक है जी, किससे डिनोट करते हैं? पी आर से। अब यार, अब मन में एक आवाज़ आई भाई कि रिलेटेड गुड होता क्या है। देखो, रिलेटेड गुड्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है जी, पहला कौन सा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहला कौन सा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है जी। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स को समझने के लिए हम लोग को समझना होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है कि दो गुड्स जो सेम लगभग लगभग सेम तरीके के हैं और एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। मतलब एनी गुड विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर विच हैव सिमिलर कॉमन प्रॉपर्टीज़। ओके, अब बात को मेरी समझे कि मतलब कोई ऐसा गुड जो क्या कहते हैं किसी दूसरे के उस पे बदले में इस्तेमाल हो सकते हैं। कोई भी दो गुड जो एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल हो सकते हैं और दोनों की लगभग लगभग सेम प्रॉपर्टीज़ हो, उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल तो आप जानती है, ये लोगों के दिलों में बसा हुआ है, टी और कॉफ़ी, क्योंकि ये बहुत ही पुराना एग्जांपल है और मतलब ऑलमोस्ट ये बेस्ट एग्जांपल मानते हैं। पर ये भी क्या कहते हैं आपका, मतलब कंट्रोवर्शियल है। बाई चांस कोई बंदा जो चाय का प्रेमी है वो चाय ही पिएगा, वो कॉफ़ी नहीं पिएगा, है ना। ऐसी कोई जो कॉफ़ी का प्रेमी है वो कॉफ़ी ही पिएगा, चाय नहीं पिएगा। पर फिर भी एक ओवरऑल देख के हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमनली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब मेरी बात को समझना। पहले तो देखो, अगर मैं यहाँ सिर्फ टी की बात कर रहा हूँ, ना कोई कॉफ़ी है ना कुछ, तो आप मुझे बताना पिछले कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा। अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। वेरी गुड। ऐसे ही अगर टी की क्या कहते हैं प्राइस घट रहा है तो क्या कहते हैं टी की डिमांड क्या हो जाएगी? घट बढ़ जाएगी। वेरी गुड। ऐसे ही मान लो मैं कॉफ़ी की बात करता हूँ कि कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। वेरी गुड। और ऐसे ही अगर कॉफ़ी का प्राइस यहाँ पे क्या कहते हैं घट रहा है तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है जी। पर अब हमें समझना है कि जब ये दोनों साथ में हो तो फिर क्या अंतर आता है। अब हम लोग को समझना होगा कि अगर प्राइस ऑफ, समझो, अगर टी का प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड पे क्या अंतर आएगा, हमें ये समझना है। ठीक है जी। अब आप मेरी बात को समझ रहे हो, तो अब मेरी बात को यहाँ से समझना। देखो, अब मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझना जो मैं कहने जा रहा हूँ। क्या कहते हैं, देखो मान लो कि ये टी है और ये कॉफ़ी। ठीक है, ये दोनों ही 10-10 रुपए की हैं। ठीक है, दोनों ही 10-10 रुपए की हैं। ठीक है, तो अभी तुम कौन सी पियोगे? तुम कहोगे सर जो मुझे पसंद है वो मैं पी लूँगा, मैं टी पी लूँगा, जिसको कॉफ़ी पसंद है वो कॉफ़ी पी लेगा। ठीक है, अब मान लो अचानक ही टी का प्राइस बढ़ के, टी का प्राइस जो है टी का प्राइस जो है वो बढ़ के 100 रुपये हो जाए। ठीक है, तो क्या तुम फिर पियोगे? मुझे बताओ। तुम सोच में पड़ जाओगे यार कि यार क्या कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि यार अब चाय तो 100 रुपये की हो गई है भाई, चाय 100 रुपये की हो गई है, तो भाई मेरे क्या कहते हैं मैं कैसे पीऊँगा, है ना। फिर तो तुम यहाँ नज़र डालोगे यार कॉफ़ी 10 रुपये की, आओ यार आज आज से कॉफ़ी पीऊँगा मैं, आज से कॉफ़ी पियेंगे। तो क्या हुआ, जब इसका प्राइस बढ़ा, देख रहे हो, जब इसका प्राइस बढ़ा तो आपकी जो डिमांड थी वो कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो गई और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ने लग गई। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि क्या कहते हैं जब प्राइस ऑफ टी, मेरी बात को समझो, जब प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस
ठीक है, और प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, तो कॉफ़ी जो थी क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, तो उसकी वजह से जो कस्टमर था जो कॉफ़ी पीता था, सॉरी जो चाय पीता था, अब उसने देखा कि कॉफ़ी तो यार सस्ती लग रही है क्योंकि 10 रुपये की थी और यहाँ पे टी जो थी वो 100 रुपये की हो गई थी। ठीक है, तो कॉफ़ी सस्ती लगने लग गई उसको, तो वो यहाँ से उसकी वजह से उसने इधर शिफ्ट हो गया, कॉफ़ी की तरफ वो लोग शिफ्ट हो गए। तो इसकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई क्योंकि टी के कंपैरिजन में जो कॉफ़ी थी वो रिलेटिवली चीपर हो गई। ठीक है जी, रिलेटिवली चीपर हो गई मतलब कंपैरेटिवली चीपर हो गई, चाय से सस्ती हो गई, तो इसलिए लोग इसकी तरफ शिफ्ट हो गए और इसकी डिमांड को बढ़ा दिया। ठीक है जी, मेरी इतनी बात को समझे। तो चलो, अब वो तो सब कुछ गुचड़ मुचड़ हो गया, तो अब हम ना सब कुछ समराइज़ करके एक परफेक्ट आपको समझाता हूँ कि देखो क्या कहते हैं कि जब टी जो थी वो 10 रुपये की थी और कॉफ़ी भी थी वो 10 रुपये की थी। ठीक, तो जैसे ही टी का जो प्राइस था वो बढ़ के 100 रुपये हो गया, तो जो कॉफ़ी थी उसका तो 10 ही रहा। तो अब जो टी पीने वाले लोग थे ना, उन्होंने देखा कि यार ये 100 रुपये प्राइस हो गया है, और जैसे ही उन्होंने कॉफ़ी की तरफ देखा उन्होंने कहा यार ये तो अभी 10 रुपये की है, तो वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए और कॉफ़ी की तरफ आ गए, और जिससे क्या हुआ कि टी के प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। ठीक है जी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, क्यों? क्योंकि कॉफ़ी जो थी वो हमारी रिलेटिवली चीपर हो गई। रिलेटिवली चीपर कह लो या कंपेरेटिवली चीपर कह लो, मतलब इसके हिसाब से ये जो सस्ती पड़ गई। ठीक है जी, इसके हिसाब से ये सस्ती पड़ गई। ठीक, इसीलिए जो कस्टमर भागा भागा इधर चला गया, क्योंकि आपको पता ही है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड उस प्रोडक्ट की कम हो जाती है, और यहाँ पे इसका प्राइस सेम था पर क्या कहते हैं ये सस्ती पड़ी, तो और जब ये सस्ती है तो सस्ती पे लोगों की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल तो, पर अभी भी आपको ये नहीं समझ आया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप मन में ये सोच रहे हो सर पर इसका क्या मतलब है ना? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है। गुड्स में ना, जब किसी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़े और उसकी वजह से दूसरी कमोडिटी की डिमांड भी बढ़े, तो उन दो गुड्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। कोई बच्चा बोला सर क्या 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 क्या, मैं फिर बताता हूँ। देखो, जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़े उसकी वजह से दूसरे प्रोडक्ट का जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड बढ़े, तो इन दो प्रोडक्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। ठीक है जी, इकोनॉमिक लैंग्वेज में किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस बढ़े उसकी वजह से क्या कहते हैं दूसरे की डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, दूसरे की डिमांड बढ़ जाए, क्यों? क्योंकि वो रिलेटिवली अब चीपर हो गया, डिमांड बढ़ जाए, तो उस दोनों प्रोडक्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ऊपर वाले एग्जांपल में यही तो हुआ। पहले चाय जो थी वो 10 रुपये की थी, तो इसका प्राइस बढ़ के 100 रुपये हो गया। ठीक, 100 रुपये हो गया। ठीक, और जो इसके बगल में इसका सब्स्टिट्यूट गुड था 10 रुपये का था, तो लोगों को ये ना सस्ता लगने लग गया। ठीक है, तो वो तुरंत चाय छोड़ छोड़ के कह रहा है 100 रुपये की चाय कौन पिएगा भाई, अब तो कॉफ़ी पियेंगे कॉफ़ी। तो तुरंत छोड़ छोड़ के भाई साहब इधर आ गए कॉफ़ी पीने, इधर आ गए, या 4-5 लोग आ गए, 4-5 लोग आ गए, कहते भैया आज से कॉफ़ी, है ना? तो इसकी वजह से क्या हुआ, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। तो मैंने आपको बताया ही कि जब जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से, प्राइस देखो 100 रुपये हो गया ना यहाँ पे 10 से, है ना? प्राइस बढ़ने से किसी और कमोडिटी की जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है क्या कहते हैं उसकी डिमांड बढ़े, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट गुड।
कुल मिला के अब आप ये समझ गए हो कि सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के बदले इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात थी कि भैया ये प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड कैसे डिमांड को इफेक्ट करता है। मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको समझ आया ना कि जब किसी कॉमोडिटी, जब दो सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक सब्स्टिट्यूट गुड का अगर प्राइस बढ़ने से दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। यहाँ देखो ना, उस सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस इफेक्ट कर रहा है ना, ये प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ही तो हो गया, है ना। इस सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस ने दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड के डिमांड को इफेक्ट कर दिया ना, तो यही तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का इफेक्ट आता है। यही तो, इसीलिए तो इसको एक फैक्टर बनाया गया। ठीक है, अब आपको समझ आया। तो आओ अब हम लोग इसकी थोड़ी थ्योरी समझते हैं कि आपको पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आप लिखते हो इसको। ठीक है, तो चलो अब हम लोग समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द सेम टाइप ऑफ नीड, हैंस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जो एक मतलब सेम टाइप ऑफ नीड, जैसे आपको पानी पीना है, प्यास लग रही है, पानी की बोतल नहीं है तो आप कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, कोल्ड ड्रिंक की जगह आप शेक पी लोगे, शेक की जगह जूस पी लोगे। तो ये सब एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, तो ये वही क्या कहते हैं, वांट को, जो आपकी यूटिलिटी को सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, और बस ये है कि पानी की जगह आपने चाय वो पी लिया, क्या कहते हैं, जूस पी लिया, तो ये एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो जाते हैं, जिससे कि आपकी वांट जो है वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक, फिर अभी जो हमने पीछे डिराइव किया, हमने क्या समझा कि जब टू गुड्स, मान लो एक्स एंड वाई, यहाँ पे आप टी कॉफ़ी लिख लो। ठीक है, आपके लिए टी कॉफ़ी और सेट टू बी सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब दो गुड्स मान लो यहाँ पे टी कॉफ़ी, उनको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कब कहेंगे? जब क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ गुड एक्स, यहाँ पे इसको टी मान लो, टी इट डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या कहते हैं, गुड वाई। अब डायरेक्टली रिलेटेड भैया यहाँ पे क्यों आया, ये कौन बताएगा मुझको? बताओ। देखो वहाँ पे हमने क्या देखा कि जब प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट बढ़ रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड जो है बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या कहते हैं, डिमांड है वो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की बढ़ रही है। तो यहाँ पे मुझे बताओ ये कौन सा रिलेशन हुआ? एक बंदा बोला भैया इन्वर्स हुआ। अबे इन्वर्स कैसे हुआ, मुझे बताओ इन्वर्स कैसे हुआ? इन्वर्स में तो जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है ना, उल्टा हो जाता है। पर यहाँ क्या हो रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है, उसकी वजह से दूसरा भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है जी, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड वाई, क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टी का प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही क्या कहते हैं, कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको आप समझो, वो कह रहे हैं कि दो गुड एक्स एंड वाई आर सेड टू बी सब्स्टिट्यूट इफ़ प्राइस ऑफ अ गुड एक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड वाई। इसका मतलब ये हो गया कि जब प्राइस ऑफ जो गुड एक्स है, मान लो टी, जब वो बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो डिमांड है हमारी प्राइस ऑफ गुड वाई मतलब कॉफ़ी, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और वाइस वर्सा का मतलब कि जब प्राइस ऑफ गुड क्या कहते हैं, गुड एक्स मतलब प्राइस ऑफ टी हमारा जब घटेगा तो उसकी वजह से कॉफ़ी की डिमांड भी हमारी घट जाएगी। ठीक है, तो चलो अब थोड़ी चित्रकारी करने का समय है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसके ग्राफ कैसे बनते हैं। पिछली बार ना मैंने आपको, क्योंकि आपका पहला ग्राफ था, तो मैंने आपको पूरी तरीके से ग्राफ नहीं बताया, क्योंकि ना जब भी हम पेपर में करते हैं तो हमें ग्राफ के साथ उसका थोड़ा सा क्या कहते हैं, आप कह लो कि नीचे उसका वो देना पड़ता है, एक छोटा सा पैराग्राफ उसके रिलेटेड लिखना पड़ता है, ये हमें ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है जी, इसमें ग्राफ में क्या हुआ, तो वो पिछली बार मैंने सिखाया था, पर इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग पूरे कंप्लीट इकोनॉमिक स्टूडेंट बन जाओ। हाँ जी, तो तैयार चित्रकारी करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए और ग्राफ बनाने के लिए। चलो मेरी बात को ध्यान से देना, हम समझ रहे हैं ग्राफ क्या होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है।
ठीक है जी। प्राइस ऑफ कमोडिटी के बाद ये फैक्टर बहुत ज़रूरी आता है। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर है ये कई जगह इस्तेमाल होता है, कई जगह आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो आप अब मेरे साथ बनाओ। ठीक है, देखो पहले तो आपको पता है कि क्या बनना है भाई, एक स्ट्रेट लाइन। देखिए फटाफट हम लोग डिनोट कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 0। ठीक है जी, अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे ओ एक्सेस भी कह लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा अब बताओ मुझको। कोई बच्चा बोल रहा है कि भैया प्राइस ऑफ टी। अरे वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहा है, प्राइस ऑफ टी। यहाँ पे क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी। अरे वेरी गुड भैया, सीख रहे हो तुम लोग, मैं देख रहा हूँ, आ रहा है अब तुम लोग को, समझ रहे हो बात को। चलो, अगर आप लोग ने ये चीज़ सही बताई है बिल्कुल, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 8 में से 10 बच्चों से आगे निकल चुके हैं। क्योंकि 8 बच्चे 10 में से यही गलती करते हैं। यहाँ पे प्राइस ऑफ टी लिख के यहाँ पे डिमांड ऑफ टी लिख देते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी लिख देते हैं। यार यहाँ पे कॉफ़ी कर देते हैं, यहाँ पे टी कर देते हैं, या तो वो लिखना ही भूल जाते हैं या डिनोट ही करना भूल जाते हैं। तो अभी आप कम से कम 8 बच्चों से आगे हो, अब उन टॉपरों में आ चुके हो। अगर टॉपरों में बने रहना है तो प्लीज़ ग्राफ को लेबलिंग करना ना भूलें, और क्या कहते हैं, सही जगह पे सही चीज़ लिखना ना भूलें। ठीक है, चलो हम समझते हैं। अब यार किसी बच्चे, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो क्या कहते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा या अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अब कोई कह रहा है कि यार यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग बनना चाहिए, कोई कह रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग बनना चाहिए। अच्छा तो चलो डाउनवर्ड स्लोपिंग वाले मुझे बताओ कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनना चाहिए। एक बच्चा मन ही मन में सोच रहा है क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, आपने हमें पिछले वाले में बताया था बेटा। इन्वर्स रिलेशनशिप पिछले वाले में शो हो रहा था, इस बार क्या शो हो रहा है, इस बार शो हो रहा है डायरेक्ट ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, आपने पता चल ही गया था कि जब प्राइस बढ़े तो डिमांड भी बढ़ जाए। ठीक है, या जब प्राइस घटे तो डिमांड भी घट जाए। इसका मतलब किसी चीज़ को बढ़ने से उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, या फिर किसी चीज़ के घटने से उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी घट रही है, उसको डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। ठीक है जी, तो मेरी बात समझो, डायरेक्ट रिलेशन जो होता है ना, वो हमेशा ही अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। क्या बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो अब बना लेते हैं शू अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है जी, अपवर्ड स्लोपिंग बन गया, तो आओ अब हम इसको लेबलिंग करना शुरू करते हैं, अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, जब हमारा प्राइस मान लो P0 था, ठीक है जी, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या कहते हैं, Q0 थी। ठीक, ऐसे ही जब हमारा प्राइस P1 हुआ बढ़ के, तो हमारा जो क्या कहते हैं आपका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के क्या हो गई, E1। ठीक है जी, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, क्या कहते हैं, कभी भी कोई चेंज हम डिनोट करते हैं ना तो उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और जो नॉर्मल चीज़ हम पहले शो कर रहे हैं उसको हमेशा सिंगल लाइन से शो करते हैं। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही प्राइस बढ़ा उसकी वजह से हमारी डिमांड भी बढ़ गई। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डायरेक्ट रिलेशन, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है जी, चलो अब ये बताओ ग्राफ कंप्लीट हो गया क्या। कोई बच्चा कह रहा है हाँ हो गया, कोई कह रहा है नहीं हुआ, सही से बताओ यार। चलो मैं ही बताता हूँ, देखो अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे तो बताया नहीं, डिमांड चैप्टर चल रहा है ना, तो यहाँ डी
यहाँ डी डैश, ठीक है जी। डी डैश चाहे ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो। एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी यहाँ नीचे से नहीं बनाना, ठीक है जी। अब नीचे से क्यों नहीं बनाना, क्यों, प्राइस 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर यहाँ नीचे से बना रहे हो तो क्या कहते हैं, प्राइस 0 है क्या, नहीं ना कुछ तो रहा ही होगा ना प्राइस, इसीलिए हम लोग हमेशा ऊपर से बनाते हैं, ठीक है जी, कभी भी इनको जोड़ते नहीं हैं, ठीक। चलो अब आप लोग इतना तो समझ आ गया, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अब ये ग्राफ तो हमने बना लिया, इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नीचे इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर देनी होती है कि हमने ग्राफ पे क्या शो किया है, क्या नहीं शो किया है, ठीक है। अब मेरी बात को समझो। देखो पहले तो मैं आपको ग्राफ पढ़ना सिखाता हूँ, ग्राफ पढ़ते कैसे हैं। देखो जब हमारा प्राइस OP 0 से, ठीक है, जब भी हम पढ़ेंगे ना तो ये इसको और इसको साथ लेंगे, ठीक है। OP 0 से OP मैंने कहा ना, इसको साथ लेंगे तो OP 0, ठीक है, OP नॉट कह लो, OP 0 कह लो। OP नॉट से ये OP 1 पे चला गया, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी जो OP क्या कहते हैं OQ नॉट से हमारी डिमांड कहाँ चली गई, OQ 1 पे, ठीक है। इससे यह नहीं समझ आया, सुनो फिर से सुनो, कोई बात नहीं समझ आया फिर से सिर्फ समझ लो। देखो जब हमारी क्या कहते हैं डिमांड OP 0 थी, ठीक है, OP कभी पढ़ोगे इन दोनों को हमेशा साथ पढ़ना है, ठीक है, इन दोनों को भी हमेशा साथ पढ़ना है। जब हमारी डिमांड OP 0 थी तो हमारी जो कि क्या कहते हैं, जब हमारा प्राइस OP 0 था तो क्या कहते हैं हमारी डिमांड क्या थी, OQ 0 या OQ नॉट, ठीक है। तो अब जैसे ही हमारा प्राइस OP 0 से OP 1 पे गया तो उसकी वजह से हमारा क्या कहते हैं डिमांड ऑफ द कॉफ़ी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि ये रिलेटिवली चीपर हो गई, ठीक है जी, ये रिलेटिवली चीपर हो गई। तो जैसे ही हमारा डिमांड जो था, जैसे ही हमारा प्राइस जो था OP 0 से बढ़ के OP 1 पे गया, ठीक है, OP 0 से बढ़ के OP 1 पे गया, उसकी वजह से हमारी जो डिमांड थी जो OQ 0 से OQ 1 पे चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ा उसकी वजह से हमारी डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया कैसे। अब हम इसको लिखें कैसे, तो इसको हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे सो हियर वी कैन सी प्राइस ऑफ टी rises from OP 0 to OP 1 while the price of coffee, चलो मेरे साथ देखो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो हेयर वी कैन सी द प्राइस ऑफ टी, मतलब प्राइस ऑफ टी जो हमारा है वो बड़ा राइज हुआ OP 1 से OP 0 से OP 1 तक, ठीक है। सो हेयर वी कैन सी द प्राइस ऑफ टी राइजेस फ्रॉम OP 1 to OP 0 to OP 1 while price of coffee remains same, so customer will shift from tea to coffee as it has become relatively cheaper, so the demand of coffee will increase from OQ 0 to OQ 1 and vice versa, which shows direct relation, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कहते हैं जैसे ही हमारा आपका जो टी का प्राइस था वो P0 से P1 हुआ, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि टी का प्राइस बढ़ा पर कॉफ़ी का तो बढ़ा नहीं, है ना। हमने देखा था ना एग्जाम्पल में, कॉफ़ी का 10 रुपये ही था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कॉफ़ी हमारी रिलेटिवली चीपर हो गई, तो सारे कस्टमर भाग भाग के कॉफ़ी की तरफ जाने लगे।
और उसकी वजह से क्या कहते हैं, कॉफ़ी की डिमांड जो थी वो हमारी Q0 से Q1 तक शिफ्ट हो गई, ठीक है। और वाइसा वर्सा का मतलब ऐसे ही अगर क्या कहते हैं टी का प्राइस गिरता तो क्या कहते हैं वहाँ पे कॉफ़ी की डिमांड भी गिर जाती, सब टी की तरफ भागते। क्यों? क्योंकि टी रिलेटिवली चीपर हो जाती है ना, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर कौन सा रिलेशन शो होता है इसकी वजह से? डायरेक्ट रिलेशन शो हो जाता है, ठीक है। ओके।